ठीक। नमस्कार विद्यार्थियों, दोस्तों, आप सबों का विनर क्लासेस में स्वागत है। आपको हमने जो है अंकगणित के 4 बेसिक जो है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, 4 में से 2 बता चुके हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। आज जो है तीसरा पिलर गुना, मल्टीप्लिकेशन आपको बताएंगे। तो ये गुना है। देखिए, सबसे पहले आपको हम गुना का बेसिक चीज़ बताएंगे, कॉन्सेप्ट बताएंगे, फिर उसके बाद गुना में ट्रिक आपको आगे बताएंगे। जैसे इसके बाद जब ये आप पढ़ लेंगे, साधारण नियम पढ़ लेंगे, उसके बाद आपको ऊर्ध्व तिर्यक सूत्र के माध्यम से गुना कैसे करते हैं उसको बताएंगे। फिर उसके बाद निखिलम सूत्र से कैसे गुना करते हैं हम वो बताएंगे। तो इस प्रकार क्रम रूप में जब हम ऊर्ध्व तिर्यक विधि और निखिलम विधि, जो कि वैदिक गणित से लिया गया है, उसको पढ़ लेंगे तो हमको गुना जो करने में कैलकुलेशन बहुत आपका फास्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम साधारण नियम पढ़ेंगे, फिर उसके बाद वो पढ़ेंगे। तो गुना को अति शीघ्र करने के लिए, अति शीघ्रता शीघ्र कर गुना में यानी तीव्र गति से हम कर सके, इसके लिए विद्यार्थियों को जो है जैसे 1 से लेकर के 30 तक जो है पहाड़ा कंठस्थ याद होना चाहिए। नहीं भी है तो कोई बात नहीं, वो धीरे धीरे आपका कंप्लीट हो जाएगा। और 1 से लेकर के कम से कम 20 तक क्यूब, घन सबों को याद होना चाहिए। और 1 से लेकर के 50 तक स्क्वायर, वर्ग। यदि आप ये तीनों चीज़ अच्छी तरह से याद कर लेते हैं तो आपको गुना करने में बहुत गति आ जाएगा। ठीक। और हम जो आपको वैदिक सूत्र भी बताएंगे, उससे भी जो है आपके गुना करने में बहुत गति आ जाएगा। तो देखिए, ट्रिक का तो बहुत महत्व है, लेकिन हमें ट्रिक वहीं पर अपनाना है जहां अपनाने योग्य। अगर जब साधारण नियम से, अगर जब ट्रिक से जल्दी बन जाता है तो वहां पर हम साधारण नियम से बनाएंगे, वहां ट्रिक का प्रयोग नहीं करेंगे। ट्रिक वहां पर प्रयोग करेंगे जहां हमको आसानी से, तीव्रता से प्रश्न को सॉल्व कर दे। जहां ट्रिक से भी ज़्यादा तीव्रता से हम साधारण नियम से अगर जब गुना हम बना सकते हैं तो वहां पर हम साधारण नियम का ही प्रयोग करेंगे। और अन्य भी प्रश्नों में अगर जब हम साधारण नियम से क्विक बना सकते हैं तो वहाँ ट्रिक की आवश्यकता नहीं है। और बेवजह हम ज़्यादा जो उपयुक्त होगा उसी को हम पढ़ेंगे। ठीक। तो आइए सबसे पहले हम गुना में गुना की परिभाषा को सीखते हैं। गुना है क्या चीज़, गुना कहते किसको हैं। तो किसी संख्या के क्रमिक जोड़ को गुना कहते हैं। जैसे मान लिया कि जो है यहाँ एग्जाम्पल लिए 2, तो 2 क्रमिक जोड़ क्या है, 2 + 2 + 2 जोड़ेंगे तो 6 हो गया। तो इस तरह से कॉमन लेकर के 1 1 बचता है तो 2 × 3, यानी यही 2 को 3 बार जोड़े तो 6 आया, या 2 × 3 कर दीजिए तो ये 6 हो गया, यहाँ भी 6 हो गया। तो उसी तरह क्रमिक जोड़ देखिए, 5 5 5 5 5 5 सबको जोड़ेंगे तो क्या हो जाए, चाहे आप ऐसे जोड़ के लिख लीजिए, चाहे 5 × 6 करके 5 × 6 = 30, तो ये आसान हो जाता है। ठीक। देखिए, गुना का हमारे जीवन में क्या, अगर जब हम कभी कभी मन में प्रश्न ये आता है कि अगर जब हम जोड़ ही जानते और घटाए गुना नहीं जानते, नहीं सीखे रहते तो क्या अंतर होता। यही कि गुना अगर जब नहीं सीखे रहते तो आपका कैलकुलेशन थोड़ा स्लो हो जाता, गुना में कैलकुलेशन थोड़ा तीव्र हो जाता है। जैसे हम यहाँ एक उदाहरण देकर के आपको समझाना चाहेंगे। जैसे ये स्टार है, एक वर्ग है, एक आयताकार बॉक्स है, इसमें स्टार दिया गया है। अगर जब आपको इसको गिनने के लिए बोला जाए कि ये कितना स्टार है तो आप कैसे गिनेंगे। ऑब्वियसली है कि 1 2 3 4, यहाँ पर 4 लिखेंगे, फिर 1 2 3 4, फिर 4 जोड़ेंगे, फिर जो है कितने बार करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार, तो यानी 3 4 5 6 7 8
9 बार जोड़ना पड़ेगा। 3 3 3 2 5 6 7 8 9 बार जोड़ेंगे। फिर इसको जोड़ करके जो है आप 4 8 12 इस तरह से करेंगे तो आपका 36 आएगा। तो इस तरह हमको जोड़ना पड़ा। लेकिन अगर जहां आप गुना जानते हैं तो देखिए कि कितना आसान हो जाता है। ये 1 2 3 4, ये 4 हम निकाल लिए, 4 ये हो गया। अब इधर से कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पर 9 कर देंगे तो देखिए 36 आ गया। उतना लिखने की ज़रूरत। तो ये कैलकुलेशन में बहुत गुना सीखने के बाद बहुत फास्ट हो जाता है। हम डायरेक्ट इसको बिना गिने हुए ही हम बता सकते हैं कि इसमें 36 स्टार है। इस प्रकार एक, तो इसको जो है हम जो है कॉलम कहते हैं, इसको कॉलम कहते हैं, ठीक। और ये जो है इसको रो कहते हैं, रो कहते हैं। तो कॉलम गुना रो, कॉलम गुना रो तुरंत कर देंगे, निकल गया। तो गुना कितना तीव्र गति से हो गया। अब देखिए ये भी आप समझ गए। अब देखिए यहाँ इसको गुना किस तरह से करते हैं। गुना तो आप साधारण मेथड से ही जानते हैं कि 34 गुना 2 करेंगे, जैसे 34 गुना 2 करेंगे, 34 गुना 2 ऐसे करेंगे तो 4 दूनी 8 हो गया, 2 तिया 6 हो गया, ये गुना करेंगे। लेकिन इसको जो है आप मन ही मन में आप कर सकते हैं। 34 गुना 2 कैसे करेंगे जरा देखिए। एक तरीका ये भी है, जैसे 30 है तो पहले यहाँ 30 और 30 में ये 2 से गुना करेंगे। 30 में कितना से गुना करेंगे, ये 30 और ये गुना ये 2, तो आपका क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और फिर ये 4 जो बचा है, फिर ये 4 में 2 से गुना करेंगे, फिर 4 में 2 से गुना करेंगे तो ये कितना हो गया, 8। तो 60 और 8 ये 68 हो गया आपका आंसर। तो डायरेक्ट कैसे करेंगे, 30 दूनी 60, 4 दूनी 8, 68 हो गया। तो मौखिक रूप से इस तरह से हम गुना को कर सकते हैं। गुना करने की पेन का भी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगा। तो गुना इस तरह से। अब जैसे इसको करेंगे तो इसको आप यहाँ भी देखिए, हम एडिशन में आपको बताए थे कि आधार आपको 10 मानना है। वो कितना कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। यहाँ भी देखिए आप, यहाँ 20 है, यहाँ 30 है, तो यह आधार इसका 30 ले रहे हैं, 10 के रूप में आधार 30 ले रहे हैं, तो यहाँ भी आधार 20 लेंगे। तो यहाँ इसको कैसे करेंगे, जैसे देखिए इसमें आधार 20 है तो यहाँ 10 लेते हैं, इसको 2 पार्ट में, ये 20 और 30 में 3 में तोड़ते हैं और इसको 12 को 10 और 2 में करते हैं। तो अब ये 10 से जो है 20 में गुना करेंगे तो ये 20 गुना 10 कितना हो गया, 200 हो गया। अब 20 गुना 2 यानी 20 गुना कितना हो गया, ये 2 करेंगे, 20 गुना 2 तो 20 गुना, आप यहाँ ऐसे भी कर सकते हैं, ये 3 ऐसे इस तरह भी करते हैं, ये 3 गुना कर सकते हैं, 3 गुना 10 कर सकते हैं, ऐसे भी ये आपका 30 हो जाएगा। ये 3 गुना ये 10 तो 30 हो गया। अब देखिए ये 20, अब ये 2 से करेंगे, ये 20 है और ये 2 से करेंगे तो 20 दूनी कितना हो गया, ये 20 और गुना 2 तो ये कितना हो गया, 40 हो गया। 20 और 2 40 हो गया। अब इधर क्या करेंगे, 20 गुना, अब यहाँ क्या करेंगे, ये 3 और ये 3 गुना जो है 2 करेंगे, 3 गुना 2 तो ये कितना हो गया, 3 गुना 2 बराबर 6। तो ये आपका क्या हो जाएगा जरा देखो, 240 30 270 और 6 76, यानी ये 276। इस तरह से आपका जो है गुना हो गया। तो इसी तरह हम 43 और 13 को कर सकते हैं। जैसे इसमें 40 अलग कर दिए, 3 अलग कर दिए, 10 और 3 अलग कर दिए, तो 40 और 10, यहाँ 40 गुना 10 तो ये कितना हो गया आपका 400। फिर 40 गुना आप कितना करोगे, 40 गुना फिर ये सॉरी 40 नहीं, फिर 3 गुना ये 3 गुना 10 करोगे तो ये 30 हो गया। यहाँ फिर जो है फिर 40 गुना कितना करेंगे, 40 गुना 3, 40 गुना 3 तो 4 तिया 12 120 हो जाएगा। फिर यहाँ 3 गुना 3 ना, ये 3 हो गया, ये 3, ये यहाँ देखो 3 और ये 3, ये 3 और ये 3 तो कितना हो जाएगा, 3 गुना 3 तो ये हो गया 9 हो गया। तो जरा आप देखिए कितना हो गया, 400 एक 500 520 और 30 550 और 550 और 9 हो गया जो है 559।
तो 559 हो गया आंसर। देखिए इसको आप मौखिक रूप में भी कर सकते हैं, बहुत इजी वे में कर लेंगे। और आप जानते हैं कि इसको एक तरीका और है जो साधारण मेथड से करते हैं। किसी भी जब आप 1 से 20 तक या 30 तक पढ़ा याद करते हैं तो गुना करना आसान हो जाता है। जैसे 43 में 13 से अगर जब गुना करेंगे, कोई भी संख्या में 1 से लेकर के 19 तक गुना करेंगे तो डायरेक्ट गुना करेंगे। 13 से 13 39 की 9, बाकी बचा 3, और 13 26 33 39 की 52 और 3 55 हो गया। देखिए इतना ही हो गया। तो आप इसको क्विक रूप में कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं। और प्रारंभिक रूप में ये हम सीखे हैं, ये तो आप जानते ही हैं करने के लिए। इसको कैसे करते हैं ये तो मूल बात था, इसको बता दिए। अब इसको भी आप प्रारंभिक रूप में कैसे करते हैं, 3 3 9 इसको डायरेक्ट करेंगे। जैसे अभी आपको बताए यही चीज़ तो है, 559 ये यहाँ बता चुके हैं। उसके बाद इसको करेंगे तो ये तो देखिए 31 है, तो 31 का पहला तो याद है नहीं, इसलिए इसको इस तरह से करते हैं। 5 और 6, 3 5 15 की 5, बाकी बचा 1, छोतिया 18 1 19, 5 हो गया, 6 हो गया, 3 5 15 की 5, बाकी बचा 1, और 6 18 1 19। तो ये 5 6 5 11 1 0 और 2 हो गया, 20 15 हो गया, यानी 2015 हो गया। तो ये भी आपका हो गया। इस तरह से तो आप लोग जानते ही होंगे, पहले से इसे करते हैं। तो फिर उसी तरह इसको भी कर लेंगे, ये तो आप जानते ही हैं कैसे करते हैं। जैसे 5